हेलो टीचर्स एंड स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एएस एग्ज़ाम। आज हम कक्षा 4 हिंदी अंकुर अभ्यास पुस्तिका में सप्ताह 12 देख रहे हैं। सप्ताह 12 में अपना पाठ है पाठ 6 मेरा एक सवाल। तो आज इस सप्ताह के हम सभी दिवस इस वीडियो में देखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो यहाँ पर चित्र पर चर्चा करने के लिए प्रश्न है, तो आप अपने मित्रों के बीच में इस पर चर्चा करिएगा। अब हम सीधे चलते हैं पठन बोध पे। तो पठन बोध पढ़ते हैं। सूर्य पूर्व दिशा से निकल आया है, चिड़िया चहचहा रही हैं, फूल खिल गए हैं। भारत माता बच्चों से एक सवाल कर रही हैं कि मेरी धरती को हरा भरा करके कौन मुझे खुशहाल करेगा। किसान कहता है कि हम धरती पर हल चलाकर अनाज उगाएंगे और तुम्हें खुशहाल कर देंगे। भारत माता का एक और सवाल है कि मेरी रक्षा करके मुझे कौन मजबूत बनाएगा। तो इस पर सैनिक कहता है कि सीमा पर शत्रुओं को हराकर मैं तुम्हें मजबूत बनाऊंगा। पसीना बहाकर मालामाल करने के सवाल पर मजदूर भारत माता से कहता है कि मैं मेहनत करके तुमको मालामाल कर दूंगा। भारत माता का सवाल है कि ज्ञान विज्ञान सिखाकर मेरा सिर कौन ऊंचा उठाएगा। तो विद्यार्थी कहते हैं कि अपने कर्तव्य निभाकर हम तुम्हारा यह सवाल हल कर देंगे। भारत माता का अगला सवाल है कि यहाँ ज्ञान विज्ञान की शिक्षा कौन देगा। तो शिक्षक कहता है कि मैं बच्चों को पढ़ा लिखा कर सही आचरण और ज्ञान विज्ञान की शिक्षा दूंगा। भारत माता सभी बच्चों से कहती हैं कि अगर तुम सभी मिलकर काम करोगे तो मेरे सभी सवाल हल हो जाएंगे। सभी बच्चे भारत माता से कहते हैं कि हम सब तुम्हारे बच्चे मिलकर काम करेंगे और संसार में तुम्हारा सिर ऊंचा करेंगे। तो अब यहाँ पर लिखित भाषा विकास में प्रश्न 1 है, सरलीकृत पाठ में से ऐसे शब्द खोजकर लिखिए जिनके अंत में गा शब्दांश हो, जैसे करेगा, बनाऊंगा, देगा, दूंगा, बनाएगा, उठाएगा, इस प्रकार से। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, सरलीकृत पाठ में से कोई 2 ऐसे वाक्य छांटकर लिखे जो भारत माता के सवाल के रूप में आए हैं। तो इसमें पहला सवाल है, पहला वाक्य है, मेरी धरती को हरा भरा करके कौन मुझे खुशहाल करेगा। फिर दूसरा है, ज्ञान विज्ञान सिखाकर मेरा सिर कौन ऊंचा करेगा। तो ये दोनों सवाल के रूप में आए हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 3, सरलीकृत पाठ में विद्यार्थी भारत माता का सवाल कैसे हल करने को कह रहे हैं। तो विद्यार्थी कहते हैं कि अपने कर्तव्य निभाकर हम तुम्हारा यह सवाल हल कर देंगे। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। तो इसमें पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो इसमें जो सर्वनाम शब्द आए हैं, मैं, मेरा, मुझे, हम और तुम, ये जो मैंने लिखे हैं आप यहाँ से लिख सकते हैं। फिर दिए गए तुकांत वाक्यों को सही जोड़ी मिलाइए। तो तुकांत वाक्यों की आपको सही जोड़ी मिलानी है। जैसे पहला है, ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाने। फिर है, कित्ता कित्ता पानी, गोल गोल धानी, सीमा पर लड़ने जाऊंगा, दुश्मन को मार भगाऊंगा। रोज आती है चिड़िया रानी, खाती है दाना पीती है पानी। अब धारा प्रवाह पठन है। तो इसमें क्या है, बहुत पुराने समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब शिल्पकार रहता था। वह मूर्तियों का निर्माण करके उन्हें गांव-गांव बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। इससे वह अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। उसके दिन गरीबी में गुजर रहे थे। अब मौखिक प्रश्न पहला है, 2 वक्त की रोटी जुटाने का क्या आशय है। तो इसमें 2 वक्त की रोटी जुटाने से आशय कि दोनों समय का वो भोजन का इंतज़ाम ही कर पाता था। फिर है लिखित प्रश्न ही है ना। हाँ, लिखित प्रश्न, शिल्पकार अपना गुजारा कैसे करता है। तो आपको लिखना है, शिल्पकार मूर्तियों का निर्माण करके उन्हें गांव-गांव बेचकर वह अपना गुजारा करता था। अब स्वतंत्र अभ्यास है। स्वतंत्र लेखन, दिए गए सवालों और उनके जवाबों को पढ़िए। अटपटे सवालों के चटपटे जवाब। इस प्रकार यहाँ पर सवाल दे रखे हैं, क्या आप क्या बनना चाहते हो। तो इसमें जवाब आया, मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया। तो अटपटाई जवाब आया। तो लिखित प्रश्नों पर चलते हैं हम। तो मैंने तुम्हारा पेन नहीं चुराया, दिए गए जवाब का सवाल क्या होना चाहिए। तो इसमें आ जाएगा, क्या तुमने मेरा पेन चुराया।
इस प्रकार सवाल आना चाहिए। फिर है आप किस ज़िले में रहते हो, दिए गए सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए आप कौन से ज़िले में रहते हो, जैसे मैं नीमच ज़िले में रहता हूँ, इस प्रकार से। स्वतंत्र पठन है पुस्तकालय में से लेकर अपनी मनपसंद की कोई एक चित्रकथा पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है आपको इनमें सबसे अच्छा चित्र कौन सा लगा और क्यों, तो आपको बताना है मुझे चिड़िया का चित्र सबसे अच्छा लगता है क्योंकि चिड़िया बहुत अच्छी पक्षी है, वह मुझे पसंद है। फिर है इस चित्रकथा का शीर्षक क्या है, तो इसमें आ जाएगा चतुर चिड़िया। फिर है चित्रकथा आपको सबसे अधिक क्या अच्छा लगा, तो इसमें आ जाएगा कहानी में हमें चिड़िया की चतुरता एवं सोच सबसे अच्छी लगी। अब डे 2 अपना यहाँ से शुरू हो चुका है, तो इसमें मौखिक चर्चा है। इसके बाद लिखित भाषा विकास पर चलते हैं। तो सरलीकृत पाठ में से ए की मात्रा वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। तो जैसे मेरी, करके, मुझे, करेगा, उगाएगा, देंगे, करने, मेहनत, कहते, अपने, देगा, करोगे, मेरे, बच्चे, कहते, तुम्हारे, करेंगे, मेरी, तो ये सब इनमें एक ही मात्रा का प्रयोग हुआ है। अब प्रश्न क्रमांक 2 है सरलीकृत पाठ में कितनी जगह क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह आया है लिखिए और प्रश्नवाचक चिन्ह के पहले आया हुआ शब्द भी लिखिए, जैसे खुशहाल, लाल, सकेगा, जंजाल, निहाल, सिखाकर, ये। अब धरती के हरा भरा होने से क्या आशय है, तो धरती के हरा भरा होने से आशय खेतों में फसल उगाने व पेड़ पौधे लगाने से है। फिर है प्रश्न क्रमांक 4 अपने घर में माँ की मदद के लिए आप क्या क्या करते हैं, कोई 2 कार्य लिखिए। तो आप लिखना घर की सफाई करने में मदद करते हैं, बर्तन धोने में मदद करते हैं। फिर शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं। दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो मैं विद्यालय जा रहा हूँ, इसमें आ जाएगा मैं सर्वनाम। फिर नव्या और उसकी बहन खेल रही हैं, तो इसमें आ जाएगा उसकी। फिर हम पेड़ पर चढ़ रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा हम। फिर हमारा भारत महान, तो इसमें आ जाएगा हमारा। अब प्रश्न क्रमांक 2 है दिए गए उदाहरण के अनुसार वाक्यों में लिंग बदलकर नया वाक्य बनाइए। तो जैसे उदाहरण दे रखा है मेरा भाई नाच रहा है, तो मेरी बहन नाच रही है, इस प्रकार आ रहा है। फिर मेरे मामा मिठाई लाए हैं, तो इसमें आ जाएगा मेरी मामी मिठाई लाई हैं। फिर है मेरी चाची खील बताशे बांट रही हैं, तो मेरे चाचा खील बताशे बांट रहे हैं। पिताजी बाजार जा रहे हैं, माताजी बाजार जा रही हैं। लड़की बस में बैठ गई हैं, लड़का बस में बैठ गया है, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ लड़का ही है, आप लड़कों मत कर दीजिएगा। अब धारा प्रवाह पठन है आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गाजर भिंडी बैंगन बोले, गोभी मटर टमाटर बोले, अगर हमें भी खाओगे जल्दी बड़े हो जाओगे। तो अब मौखिक प्रश्न है आपको कौन कौन सी सब्जी पसंद है, तो आपको बतानी है। दी गई कविता में कौन कौन सी सब्जियों के नाम आए हैं, तो अभी बहुत सारी सब्जियों के नाम आए हैं, आलू, मटर, पालक, टमाटर, तो ये आपको बताना है। फिर है लिखित प्रश्न कविता के अनुसार गाजर खाने से क्या होगा, तो गाजर खाने से जल्दी बड़े हो जाएंगे। फिर है कविता के अनुसार जल्दी बड़ा होने के लिए कौन सी सब्जी खानी चाहिए, तो इसमें आ जाएगा गोभी मटर टमाटर भिंडी बैंगन। अब स्वतंत्र अभ्यास है कविता को ध्यानपूर्वक लय के साथ पढ़िए। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती, भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती, औरों का हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखें। प्रश्न है कविता के अनुसार देश हमें क्या क्या देता है, तो आपको लिखना है कविता के अनुसार देश हमें सब कुछ देता है। स्वतंत्र लेखन है अपने पुस्तकालय में से देश की सेवा और उसकी सुरक्षा से संबंधित पुस्तक को लेकर पढ़िए। तो इसमें है आपने पुस्तकालय में कौन सी पुस्तक पढ़ी, उसका नाम, तो कोयला और कौवा की दोस्ती। अब आपको पुस्तक की सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, तो कोयल घर बनाने के लिए कौवे की सहायता करती हैं। अब अपना यहाँ पर डे 3 दिवस 3 शुरू हो चुका है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप वीडियो को लाइक करें और अगले सप्ताह की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर लिखित भाषा विकास है, तो पाठ्यांश
में आए हुए तुकांत शब्दों को छांट कर लिखिए। जैसे हरा भरा, खुशहाल, सवाल, चहकी महकी, लाली गोली, लिखाकर, सिखाकर, चिड़िया, कलिया, गोली बोली। इस प्रकार से आपको तुकांत शब्द लिखने हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, पाठ्यांश से उन शब्दों को छांट कर लिखिए जो बार बार आए हो। जैसे सवाल, कौन, करेगा, बोला, देंगे, एक, मेरा, ये जो शब्द हैं ये बार बार आए हैं। फिर है पूर्व दिशा में लाली क्यों गुली हुई थी? तो सूर्य पूर्व दिशा से उदय हो रहा था, इसलिए लाली गुली हुई थी। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। वाक्यांश में दी गई कविता के बारे में लिखिए। कविता के शुरू में क्या हुआ? तो चौपाल में कुछ लोग बैठे हैं, या चौपाल पर कुछ लोग बैठे हैं। कविता के बीच में क्या हुआ? सभी से भारत माता सवाल करती हैं। कविता के अंत में क्या हुआ? सभी मिलकर काम करने के बारे में कहते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, वाक्य बनाइए। चिड़िया, दिशा, खुशहाल और हल। पहला है, आसमान में चिड़िया उड़ती हैं। दूसरा है, पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं। इस प्रकार आपको बनाना है। जैसे दिशा का बनाएंगे तो 4 दिशा हैं, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। अब खुशहाल का बनाएंगे, किसान खुशहाल हैं, देश खुशहाल है। फिर हल का बनाएंगे, खेत में हल चला रहे हैं। फिर हम सवाल हल कर रहे हैं। इस प्रकार आ जाएगा। फिर धारा प्रवाह पठन है, माटी तुझे प्रणाम, मेरे पुण्य देश की माटी, तू कितनी अभिराम। तुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो गए दूर, क्षण भर में ही भूल गया मैं शत्रु यंत्रणा क्रूर। सुख स्फूर्ति का इस काया में हुआ पुनः संचार, लगता जैसे आज युगों के बाद मिला विश्राम, माटी तुझे प्रणाम। तो मौखिक है, माटी तुझे प्रणाम कविता में कौन सा भाव है? तो एक जो अपने मातृभूमि पर गर्व करने का जो भाव है वो है। अब यहाँ पर लिखित प्रश्न है, माटी को माथे से लगाकर कवि क्या भूल गया? तो इसमें शत्रु यंत्रणा आ जाएगा, शत्रु यंत्रणा भूल गया, क्रूर शत्रु यंत्रणा भूल गया। फिर है स्वतंत्र लेखन, आंगन शब्द का प्रयोग करते हुए 4 वाक्य लिखिए। जैसे माँ आंगन में बैठी हैं, तो आपको लिखना है आंगन में पक्षी बैठे हैं, घर का आंगन सुंदर है, हम आंगन में खेलते हैं, आंगन में आम का पेड़ है। अब यहाँ पर स्वतंत्र पठन है, तो चढ़े पेड़ पर बंदर मामा, तोड़ा एक पपीता, मंडी पहुँचे उसे बेचने, साथ में ले गए फीता, कहने लगे 8 आने मीटर, ले लो रे भाई कोई। जिसने भी ये बात सुनी उसने हंसी उड़ाई, फेंक पपीता, भरे क्रोध में वापस घर को आए, कहने लगे मूर्ख है मानव, कौन इन्हें समझाए। अब प्रश्न क्रमांक पहला है, इसमें क्रोध में बंदर मामा ने क्या किया? तो क्रोध में बंदर मामा ने पपीता फेंक दी और वापस घर आ गए। फिर है, मंडी में हम कौन कौन सी वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं? तो अनाज, मसाले, फल एवं सब्जियों आदि का क्रय विक्रय करते हैं। अब यहाँ पर श्रुत लेख हैं, तो वीडियो को देखकर आप श्रुत लेख कर लें। अब यहाँ पर हम डे 4 पर चलते हैं, दिवस 4 पर चलते हैं। तो दिवस 4 में लिखित भाषा विकास में आपको पाठ्यांश में ल वर्ण से समाप्त होने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखना है। जैसे खुशहाल, हल, लाल, मालामाल, जंजाल और बोलो, ये। फिर प्रश्न क्रमांक 2 है, पाठ्यांश में आई पहली 8 पंक्तियों में से हर एक शब्द छोड़कर आया हुआ दूसरा शब्द लिखिए। तो आपको यहाँ ऐसे लिख लेना है, आंगन खुशहाल सुलझाएंगे, सवाल उगाकर खुशहाल, हल सवाल, रक्षा लाल, मजदूर सवाल, सीमा तेरा शत्रु दमन और सवाल, ये आप लिख लिए। फिर मजदूरी करने वाले व्यक्ति कौन कौन से कार्य करते हैं? तो इसमें आ जाएगा घर बनाना, लकड़ी काटना, सामान उठाना, खेती करना, मशीनें चलाना आदि। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ, इन शब्दों को पढ़िए और उनका अर्थ लिखकर एक एक वाक्य बनाइए। जैसे शत्रु दमन यानी रिपु दमन, श्री कृष्ण ने शत्रु दमन किया। फिर है मालामाल यानी धन से परिपूर्ण, मोहन पैसों से मालामाल हैं। फिर है उत्पादन, तो इसका आ जाएगा बनाना, किसान अन्न उत्पादन करता है। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, दिए गए शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। तो इसमें कौन पसीना बहा सकेगा मेरा एक सवाल, हम पढ़ लिख कर कर्तव्य करेंगे मिटेंगे जंजाल।
फिर तीसरे में आ जाएगा हिल मिलकर सब काम करेंगे सब होंगे खुशहाल। फिर चौथे में हम सब मिलकर काम करेंगे तेरे हैं हम लाल। इस प्रकार से खाली स्थान को भर लें। फिर धारा प्रवाह पठन है, तो आप इस धारा प्रवाह को पढ़ लें क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम तो। अब लिखित प्रश्न है, आप अपने मित्र से क्या अपेक्षा रखते हैं? तो आपको लिखना है, मैं अपने मित्र से यह अपेक्षा रखता हूँ कि वह मेरी भावनाओं को समझे, वह सही मार्ग पर मदद करे। अब स्वतंत्र लेखन है, इस कहानी में आगे क्या हुआ होगा लिखिए। तो काव्या और आव्या अच्छी सहेलियाँ थी। एक बार दोनों मेला देखने जा रही थी। रास्ते में गाय का छोटा बछड़ा जमीन पर पड़ा मिला। काव्या ने आव्या से कहा उसे चोट लगी है। अब आगे क्या हुआ जो मैंने लिख रखा है, वे दोनों बछड़े के पास गई और उसकी चोट को साफ किया और मरहम लगाया, उसे पानी पिलाया और थोड़ी देर बाद बछड़ा चलने लगा। अब स्वतंत्र पठन है, जंगल में मन रही थी होली, न्योता देता भालू माली। रंग बिरंगे हाथी दादा बंदर खूब बजाए ताली। हिरण ढोल बजाए ढमढम, पिचकारी लाती कोयल काली। बनकर झेला मोर घूमता फिरे गिलहरी डाली डाली। इस कविता में कौन कौन से जानवर होली का त्यौहार मना रहे हैं? तो आपको लिखना है भालू, हाथी, बंदर, हिरण, कोयल, मोर और गिलहरी। फिर होली के लिए सभी को निमंत्रण कौन देने जाता है? तो इसमें आ जाएगा भालू। फिर है श्रुतलेख, तो वीडियो को देखकर आराम से श्रुतलेख लिख लें। चार वाक्य या शब्द लिखने हैं, तो मैंने शब्द लिखे हैं तो आप ये लिख सकते हैं। फिर अपना डे 5 है यहाँ पर, तो दिवस 5 में भी आपको लिखित भाषा विकास में अनुनासिक और अनुस्वार वाले शब्दों को लिखना है यहाँ पर, जैसे जंजाल, देंगे, मेटेंगे। फिर यहाँ, माँ, ऊंचा, करेंगे, होंगे हैं, तो ये आप लिख लें। फिर है पाठ्यांश में आए हुए सर्वनाम शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो इसमें आ जाएगा मैं, मेरा, मुझको, वह, उसका, कौन, मेरे, हम, तेरा। तो ये सर्वनाम शब्द हैं, ये आप लिख लें। अब है भारत माता शिक्षकों से क्या चाहती हैं? तो भारत माता शिक्षकों से चाहती हैं कि वे विद्यार्थियों को पढ़ा लिखा कर निहाल कर दें। फिर है प्रश्न क्रमांक 4, विद्यालय में पढ़ने जाने से हमें कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं लिखिए। तो इसमें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। वैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, नई अच्छी बातें सीखते हैं और हमें अनुशासन मिलता है, हमें अच्छे से प्रेजेंटेशन करना आता है, यानी लोगों के सामने अपनी बात रखना सीखते हैं और नई नई लैंग्वेजेस सीखते हैं। यानी सीखने को तो बहुत कुछ है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं, तो उदाहरण के अनुसार रेखांकित शब्दों के स्थान पर लिंग बदलकर सही वाक्य लिखिए। लड़की कूद रही हैं, तो इसमें आ जाएगा लड़का कूद रहा है। तो अब अपना है छात्रा बेंच पर बैठी है, तो इसका आ जाएगा छात्र बेंच पर बैठा है। फिर है घोड़ा चने खा रहा है, तो इसमें आ जाएगा घोड़ी चने खा रही है। फिर है गुफा में शेर रहता है, तो इसमें आ जाएगा गुफा में शेरनी रहती हैं। अब सही जोड़ी का मिलान करें प्रश्न क्रमांक 2 में। तो किसान का आ जाएगा अनाज, सैनिक का आ जाएगा सुरक्षा, विद्यार्थी का आ जाएगा पढ़ना, चिकित्सक का आ जाएगा उपचार और शिक्षक का आ जाएगा पढ़ाना। अब यहाँ पर धारा प्रवाह पठन एवं समझ है, तो स्वयं पढ़िए। सीधे साधे नेक हमारे दादाजी, लाखों में एक हमारे दादाजी। हमें खिलाते लड्डू, पेड़ा, रसगुल्ला, टापी, बिस्कुट, केक हमारे दादाजी। शेर कराए कहे कहानियाँ संग खेले, करते काम अनेक हमारे दादाजी। चाहे जितना खेले उधम मचाए हम, पर न डांटते कभी हमारे दादाजी। तो इस प्रकार से है। पाठ्यांश के अनुसार दादाजी की क्या क्या विशेषता हैं? तो दादाजी की बहुत सारी विशेषता बता रखी है इसमें। फिर है खेलने के साथ दादाजी और क्या क्या करते हैं? तो खेलने के साथ दादाजी जो कहानियाँ सुनाते हैं, उन बच्चों को शेयर कराते हैं, बिस्कुट, टोपियाँ ये भी बांटते हैं और सीधे साधे हैं दादाजी। ये पहले वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा। फिर अब लिखित प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 1 है, सीधे साधे नेक हमारे दादाजी से क्या आशय है? तो दादाजी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। फिर है स्वतंत्र लेखन, स्वतंत्र अभ्यास। इसमें प्रश्न दे रखा है, एक अच्छे विद्यार्थी को कैसा होना चाहिए, अपने विचार लिखिए। तो अच्छे विद्यार्थी
विद्यार्थी कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। आप ऐसा लिखिएगा, अच्छे विद्यार्थी को कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। को लिखिएगा बीच में, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गई है। स्वतंत्र पठन है। अब जल हैं तो कल हैं। पृथ्वी की सतह पर 2/3 जल है, परंतु पीने योग्य जल केवल 0.002% ही है। हम सब ने ठाना है पानी को बचाना है। सौजन्य से ग्राम पंचायत आकोलिया धार। तो अब इस पोस्टर को हमने पढ़ा। अब इससे प्रश्न है, दिए गए पोस्टर में हम सब ने ठाना है, इसके बाद की पंक्ति लिखिए। तो इसके बाद की पंक्ति है पानी को बचाना है। फिर है पोस्टर के अनुसार पृथ्वी पर पीने योग्य जल कितने प्रतिशत हैं? तो इसमें आपको लिखना है 0.002%। फिर है श्रुतलेख। तो श्रुतलेख में आपको या तो 4 वाक्य लिखने हैं या 4 शब्द लिखने हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 शब्द लिखे हैं, आप चाहे तो इन्हें लिख सकते हैं। अब अपना सप्ताह 12 का ये अंतिम दिवस बचा है, दिवस 6। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगले सप्ताह 13 की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल AS एग्ज़ाम को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ पर लिखित भाषा विकास है। पाठ्यांश में से ऐसे शब्द छाँटकर लिखिए जिनके अंत में कर लिखा हो, जैसे उगाकर, सिखाकर, लिखाकर, सिखाकर, सीखकर, सिखाकर दोनों हैं। फिर है मिलकर। इसमें जो थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर मिलकर, मिलकर है। फिर यहाँ पर हिल मिलकर, उसके आगे। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, पाठ्यांश की प्रत्येक पंक्ति के अंतिम शब्दों को लिखिए। तो जैसे यहाँ सीख कर जंजाल है, इसी प्रकार आपको लिखना है गौरव सवाल करेंगे, जंजाल देंगे, सवाल लिखाकर, निहाल और लिखाकर, और इसमें आ जाएगा सिखाकर। अब यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, दिए गए पाठ्यांश में भारत माता अपने कौन कौन से पुत्रों से सवाल कर रही हैं? तो आपको लिखना है किसान, सैनिक, मजदूर, विद्यार्थी, शिक्षक, इनसे भारत माता सवाल कर रही हैं। अब शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियाँ हैं। तो इसमें दिए गए शब्द युग्मों को पढ़िए और उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। तो सूरज पहला है इसमें, क वाला उदाहरण, पूर्व दिशा से सूरज उदय होता है तो पश्चिम दिशा में सूरज अस्त होता है। इसी प्रकार मेरा एक सवाल है, आपका जवाब क्या होगा? सवाल का उल्टा क्या होता है? जवाब। तो इसमें दूसरे वाले में जवाब आना चाहिए। फिर शिक्षक का आदर करें, तो आदर का उल्टा अनादर, किसी का अनादर न करें। फिर है प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिए गए गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। तो ये आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा। इसमें जो सर्वनाम शब्द आए हैं, मैं, मेरा, मेरी, वो, मुझे, हमारे, उन्हें, उन्होंने, उसे, तो ये आप लिख लीजिएगा। फिर अब धारा प्रवाह पठन है, इसे भी आपको पढ़ना है, और आपने 1 मिनट में कितने शब्द पढ़े हैं ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। आपके टीचर लिखेंगे ये। लिखित प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1 है, प्लास्टिक एक कृत्रिम पदार्थ है, 5 कृत्रिम पदार्थों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयन, एक्रिलिक और प्लास्टिक। फिर एक गद्यांश पाठ्यांश में प्लास्टिक से बने कौन कौन से सामान बताए गए हैं? तो इसमें थैलियाँ, डिब्बे, टेबल, कुर्सी, साज सज्जा का सामान आदि बताए गए हैं। अब स्वतंत्र अभ्यास है। तो स्वतंत्र अभ्यास में स्वतंत्र लेखन है। बाल सभा के बारे में अपने अनुभव आगे लिखिए। तो आज शनिवार का दिन है, मैं कक्षा का मॉनिटर हूँ। आज शिक्षक ने मुझे बाल सभा का दायित्व सौंपा है। मैंने बाल सभा की तैयारी आरंभ कर दी। सबसे पहले मैंने सभी कक्षा के बच्चों को एक कक्षा में बिठाया। उसके बाद सभी बच्चों ने कहानी, कविता, नाटक आदि प्रस्तुत किए। अब यहाँ पर स्वतंत्र पठन है। जंगल में मन रही थी होली, न्योता देता भालू माली, रंग बिरंगे हाथी दादा बंदर खूब बजाए ताली, हिरण ढोल बजाए ढमढम, पिचकारी लाती कोयल काली, बनकर झेला मोर घूमता, फिरे गिलहरी डाली डाली। तो ये आपको पढ़ना है। इसके बाद प्रश्न है, सभी जानवर किस प्रकार होली का त्यौहार मना रहे हैं? तो आपको बताना है इसमें, सभी जानवर हिल मिलकर, न्योता देते हुए, गाते बजाते हुए होली का त्यौहार मना रहे हैं। फिर ही आपका मनपसंद त्यौहार कौन सा है, उसकी कोई एक खास बात लिखिए। तो आपको लिखना है जो भी आपका मनपसंद त्यौहार है, जैसे कि होली, रक्षाबंधन, तो आप वो लिख सकते हैं। मैंने दीपावली लिखा है, मेरा मनपसंद त्यौहार दीपावली है। दीपावली पर हम माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, दीप जलाते हैं एवं एक दूसरे को बधाई देते हैं। अब यहाँ पर श्रुत लेख है, जो आपके शिक्षक बोलेंगे और आपको लिखना है। पहला मैंने लिखा है, किसान फसल का उत्पादन करते हैं। 4 लिखने इनमें,
सैनिक देश की रक्षा करते हैं, विद्यार्थी ज्ञान विज्ञान सीखते हैं, शिक्षक अध्यापन करते हैं। तो ये अपना सप्ताह 12 पूरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगले सप्ताह की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।